मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत एक ही पंडाल में फेरे और निकाह की रस्म अदा की जाएगी। चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए इस बार सामूहिक विवाह रात्रि में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। शाम को वर्ग निकासी निकलेगी, जिसका मार्ग में जगह जगह स्वागत किया जाएगा। विवाह के दौरान प्रत्येक जोड़े के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक ही पंडाल में फेरे और निकाह की रस्म 30 अप्रैल को नरेंद्र मोदी खेल प्रसार में शाम 7 बजे अदा की जाएगी। सामूहिक विवाह समारोह को लेकर शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजन समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, स्वच्छता समिति चेयरपर्सन बबीता रघुवंशी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र आवाना, मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, विजय पटेल, गोपाल यादव, अनिल जोशी, मनीष कारिया आदि मंचासीन रहे। विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा कि गर्मी को देखते हुए इस बार फेरे और निकाह की रस्म रात्रि में अदा की जाएगी। शाम को वर्ग निकासी निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वधु के खाते में 49,000 रुपए की राशि चेक के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस बार नवाचार करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों पर वधु की मेहंदी एवं हल्दी की रस्म अदा की जाएगी। इसके लिए विधायक द्वारा स्वच्छता अनुदान से राशि वधु के खाते में डाल दी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने एक सुर में कहा कि हमारे मोहल्ले की बेटी के लिए हम स्वयं राशि अदा करेंगे। पूर्व नपा अध्यक्ष राजेंद्र आवा ने सुझाव दिया कि पंडाल में आकर्षक विद्युत सज्जा भी की जाए। गोपाल यादव ने कहा कि वर्ष 2024 में सामूहिक विवाह के अंतर्गत वार्ड में एक बेटी का विवाह की रस्म अदा केंद्र पर ही की गई थी। जब विधायक ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सुझाव देने के लिए कहा तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद्र प्रभा यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह के लिए प्रचार प्रसार व अन्य सभी कार्य हम पूर्ण करते हैं, लेकिन पंडाल में गायत्री परिवार वालों द्वारा हमें बैठने तक नहीं दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था की जाए कि पंडाल के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाए। इस पर विधायक ने सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि आयोजन समिति द्वारा इस बार ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाए। इस दौरान एसडीएम ब्रजेश सक्सेना, सीएमओ प्रेम कुमार सुमन, तहसीलदार मुकेश जोशी, प्रभारी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लोकेंद्र गौर, फूड इंस्पेक्टर समद खान, विद्युत कंपनी के डीई निमेश कुमार, नीलेश रघुवंशी, राकेश पवार, निशांत मीणा आदि मौजूद रहे। वो हम लोगों को ऐसे बात करते हैं कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तुरंत हमको वहाँ से हटा देते हैं, तुरंत ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि हम वहाँ से बाहर कर रहे हैं। तो हमको भी वहाँ पे रखा जाएगा कि हम इतने मेहनत करते हैं। हमको भी सब में आपको सब पता है कार्यक्रम कैसे होगा और उस कार्यक्रम की गरिमा और उस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए आप जो करते हैं वो निश्चित बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सबको बता पिछली बार विवाह सम्मेलन में आप सब बहनों का अभूतपूर्व सहयोग हमको मिला था। उसी कारण हमने बहुत कम समय में उन 90 बहनों की शादी करके एक नया कीर्तिमान रचने का प्रयास किया था। चूंकि पुनः शासन की महत्वपूर्ण योजना है, इस वर्ष भी हमारी बहनों को हमारे ऐसे जरूरतमंद माता पिता अभिभावक को इस योजना का लाभ मिले, इस हेतु पुनः शासन की इस महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री घर योजना की तारीख 30 अप्रैल 2025 समय वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आवेदन किस प्रकार करते हैं वो सब आपको यहाँ से टेम्पलेट दे दिया जाएगा। बस आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा नगर पालिका परिषद की ओर से कि आप प्रत्येक घर से परिचित हैं, प्रत्येक घर के चूल्हे चौके तक और वहाँ की महत्वपूर्ण बहनों को, वहाँ की महत्वपूर्ण बेटियों से आपका रूबरू लगातार रोज संपर्क होता है और संपर्क के माध्यम से हर माता पिता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी करने के लिए। वो शादी के लिए बड़े चिंतित होते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि वह ऐसी योजना चलाते हैं जिससे एक अभिभावक का, एक माता पिता और देश के प्रत्येक नागरिक की जो समस्या है वो स्वयं अपनी समस्या और अपना समाधान निकालने योजना काम करती है। तो उसी योजना महत्वपूर्ण योजना के तहत प्रयास करना चाहूँगा कि आप सब पहले उस प्रत्येक आपके वार्ड में जो आंगनबाड़ी में आप जहाँ आपका संपर्क है वहाँ जाके उन माता पिता अभिभावकों से संपर्क करें, चाहे वो शहर की बेटी हो या अन्य शहर की बेटी, पूरे मध्य प्रदेश कहीं भी बेटी हो, कोई भांजी हो, कोई भतीजी हो, उन्हें आग्रह करें कि वो शासन की इस योजना का लाभ लें। बहुत अच्छी शादी आप सबके माध्यम से हम सब करते हैं। एक पारिवारिक माहौल में एक आनंदमय जैसे मांगलिक कार्यक्रम घर पे करते हैं, उसी आयोजन के माध्यम से हम सब यहाँ शादी करते हैं। तो आप सब नए इस महत्वपूर्ण योजना में आप सब की महत्वपूर्ण भूमिका हो।
अधिक से अधिक पेंशन हमारे नागदा शहर से भी हो, और नागदा शहर के अलावा मैं तो कहूँगा प्रदेश में कहीं आपका संपर्क हो तो उनको भी बताएं कि नागदा बहुत अच्छी शादी नगर पालिका परिषद शासन के माध्यम से करती है। तो आप सब नागदा शहर में आए और शादी में हमारी उस बहनों के हाथ पीले करवाएं। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो मंशा है, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो मंशा है कि हमारी भांजों की शादी धूमधाम से हो, हम उस योजना को साकार कर सके, योजना को भरपूर लाभ दे सके। इतना ही कहना आज के अवसर पर्याप्त होगा। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण। यहाँ उपस्थित नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी, सभी हमारे पार्षद साथीगण, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष जी, एसडीएम साहब, पूर्व नगर पालिका के पूर्व हमारे दूसरे अध्यक्ष जी, और सभी सीएमओ साहब के साथ नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित आंगनवाड़ी से महिला बाल विकास की सभी बहनें, काफी देर से आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा मुझे आप सब लोगों ने बताया। कोई सुझाव है क्या ठीक कर सकते हैं? क्या ठीक कर सकते हैं? क्या ठीक कर सकते हैं? मुझे कुछ भी नहीं कहना, और मुझे ध्यान में आता है कि अपन सब लोग एक वर्ष में करीब 3-4 बार तो मिले होंगे अलग अलग आयोजना के संदर्भ में। तो मेरे स्वभाव से भी आप लोग परिचय हो गए होंगे कि मैं कुछ कहने के बजाय सुनने पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। आप लोगों के मन में आपने पिछला सामूहिक विवाह का कार्यक्रम देखा है, अपन ने नवंबर में किया था। उस पूरे आयोजन को देखकर आपके मन में कोई सुझाव आता है तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। नगर पालिका के जो हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है, कोई बात आती है, तो हम 10-15 मिनट चर्चा के दौरान कोई बात रिपीट ना हो। अगर एक ने कोई बात बता दी है तो दूसरी बहन उसी को ना कहे। आपके मन में कोई नई बात है तो आप उसको जरूर बताइए। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी बताइए। हम सब लोग आपकी उस बात को सुनेंगे और फिर एसडीएम साहब के साथ साथ सीएमओ साहब और सारे कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, सारे जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका होती है। तो उन सारी गुणवत्ताओं को स्वीकार करते हुए हम अच्छे से अच्छा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नागदा में 30 तारीख को कर पाए। मुझे लगता है कि आप सबके अपने विचार के माध्यम से आए हुए प्रस्ताव महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आप लोगों को, आप कोई भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो कहें। आपके पास माइक पहुंच जाएगा अगर कोई। सारे जितने भी अधिकारी, क्योंकि गर्मी का मौसम, गर्मी का 42 के आसपास, तो मेरा एक सुझाव है कि 5-1 बजे के बाद ठंडे मौसम में, क्योंकि हवन कुंड लगेगा, ये लगेगा बहुत है। मेरे सुझाव 6 बजे के आसपास शादी का जैसा भी समय तय करेंगे शाम के टाइम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक कमी ये लगती है, अपन शादी करते हैं तो थोड़ी लाइन की वेटिंग भी हो जाएगी, जहाँ पे भी अपन करेंगे तो एक वातावरण लगेगा कि अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और जितनी भी चर्चा हो रही होगी सब लोगों की, किसी ना किसी अच्छे सुझाव पर हो रही होगी, पर आपस में बता रहे होंगे अपने पड़ोसी को, खड़े होकर कोई नहीं बोल रहा होगा। देखिए, मेरा आप सब लोगों से ये कहना है, मेरी अपनी मान्यता है कि सरकार की सारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम स्थानीय निकाय करते हैं, और स्थानीय निकाय के बाद यदि कोई दूसरी महत्वपूर्ण एजेंसी और भूमिका में कोई होते हैं तो वो आप सब लोग होते हैं। और इसके बिना आप सबके सहयोग से किसी भी आयोजना को मूर्त रूप नहीं लिया जा सकता। और आज आप लोगों को बुलाया इसीलिए है कि आप सबके ध्यान में आ जाए कि 30 तारीख को आकातीज को नागदा में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह संपन्न होगा। आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक बार संपर्क जरूर करें। आप लोगों का अगर पारिवारिक संपर्क हो जाएगा
तो उस क्षेत्र में किसके घर में विवाह संपन्न होने वाला है। अगर कोई गरीब परिवार है तो आप उसको ये सुझाव दे सकते हैं कि 30 तारीख को शादी है नागदा में, आप उसमें अपना पंजीयन कराएं। मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, कोई आवश्यक नहीं है कि नागदा का ही हो। मान लीजिए आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर कोई लड़के की शादी हो रही है, गरीब परिवार है, तो गरीब परिवार है तो 99% संभावना ये है कि उसका जहां पर संबंध तय हुआ होगा, जिस लड़की से शादी हो रही होगी वो भी किसी गरीब परिवार की होगी, महिपुर की होगी, उज्जैन की होगी, बालाघाट की होगी, छिंदवाड़ा की होगी, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की कहीं भी की भी लड़की होगी, लड़का होगा, उसको योजना का लाभ मिलेगा, उसका पंजीयन यहाँ पर हो सकता है। तो आप उस परिवार के साथ अगर इतनी चर्चा करेंगे और वो परिवार सहमत होगा तो आप उसको नगर पालिका में पंजीयन कराने में सहयोग करें। ये पर्चा भी आपको मिलेगा, दे दिया है आपको। जिन जिन कागज की आवश्यकता है इस पर लिखे हुए, आप उनको ये बताइए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने, नगर पालिका उसकी जांच पड़ताल करवा लेगी और उसका पंजीयन होने के बाद उसको नंबर आवंटित हो जाएगा। 50,000 रुपए का चेक उस वधू को सरकार की तरफ से मिलने वाला है। ये सारे लाभ आप उसको अगर बताएंगे तो मुझे लगता है अपने अपने क्षेत्र में आप लोगों के माध्यम से भी घर घर ये संदेश पहुंचने का काम हो जाए। शादी तो 30 को होगी, तैयारियां तो बाद में होंगी, लेकिन अभी तो तैयारी इस बात की है कि अपने नगर के ज्यादा से ज्यादा, अपने ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा परिवार की इसमें सहभागिता हो जाए। तो मेरा एक मात्र निवेदन आप सब लोगों से यही है। आपने कहा है, मुझे भी जब मैं पिछली बार पंडाल में पहुंचा तो आप सब लोग जो बीच में से जाने का रास्ता बना हुआ था, लोग उसके अंदर ना घुसे, आप लोग सब क्रम से बैठे हुए थे और मुझे लगता है कि आपके बैठने के कारण नागदा में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हवन कुंड पर बैठे हुए वर वधू लोगों को दूर से भी नजर आ रहे थे और सब लोगों ने उस पूरे विवाह को पूरे आनंद के साथ देखा। अन्यथा फेरे के कुंड के आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरे भी इकट्ठे हो जाते हैं और किसी को पूरा का पूरा विवाह का दृश्य देखने को ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मुझे भी उस दिन बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे भी खराब लगा कि हम सब लोगों ने मिलकर और सारी इस शादी की तैयारी की और अंतिम समय में केवल हम व्यवस्था देख लेंगे, हम व्यवस्था देख लेंगे। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हर कुंड पर हमारी आंगनबाड़ी की बहन ही जवाबदार होगी। नहीं, वहाँ कुंड पे कराना क्या है, जो पंडित बोलेगा वही कराना है, तो हमारी ये बहनें भी करा लेंगी, ठीक है ना। अगर गायत्री परिवार की बहनें आए तो अच्छी बात है, पर इनकी उपस्थिति वहां अनिवार्य है। ऐसा आपकी बार अपन अपनी इस व्यवस्था में इसको हम सुनिश्चित कर लेंगे। जैसा राजेश जी ने बताया है, लगभग सभी लोगों का मन है कि अब की बार शादी अपन शाम के समय में, क्योंकि गर्मी का समय, अपना प्रोसेसन भी शाम के हो, फेरे भी शाम के और रात्रि के समय में हो, गोधूली बेला जो भी अपन कहते हैं 7 बजे के आसपास जो ये 7-8 बजे का समय हो और उसी समय भोजन हो और रात्रि में 10-11 बजे के लगभग शादी का विवाह पूरा संपन्न होने के बाद वर वधू अपनी बारात को लेकर वापस चले जाएं। तो इसी तरीके के आयोजन की रचना हम सब लोग मिलकर बनाएंगे, मेरा भी ऐसा सुझाव है। अब मेरा केवल आप लोगों से एक दूसरा सुझाव और भी है। मैं बार शादी को जितनी सुंदर तरीके से, जितना व्यवस्थित तरीके से आप सब लोगों के कारण संपन्न होने का अवसर मिला, आप यदि सब लोग चाहेंगे तो इस बार इस पूरे आयोजन को और अच्छा कर सकते हैं। यदि आप सारे जनप्रतिनिधि लोग, सारे हमारे अधिकारीगण पूरे समर्पण भाव से इस कार्यक्रम में लगेंगे तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम और सुंदर और प्रभावी तरीके से हम सब लोग मिलकर कर पाएंगे।
मैं आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करने के लिए, आप ऐसा मानकर चलिए कि हमारे अपने घर में शादी हो गई, जो भी लड़की नागदा की होगी, अगर नागदा के बाहर की होगी या नागदा के ग्रामीण के बाहर की होगी तो मुझे कुछ भी नहीं कहना, लेकिन उसमें अगर कोई लड़की नागदा या ग्रामीण क्षेत्र की है तो वो आप में से किसी न किसी क्षेत्र के आंगनबाड़ी के नजदीक उसका घर होगा और आपका संपर्क हो जाएगा तो आपकी जानकारी में भी रहेगा। गोपाल जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और उसकी कर्णधार आप लोग हो सकते हैं। गोद भाई का कार्यक्रम भी आप लोगों ने आंगनबाड़ी में बहुत अच्छी तरीके से किया है, अभी भी करते हैं हम लोग। क्या उस बिटिया के शादी की विभिन्न रस्मों का कार्यक्रम हम अपनी आंगनबाड़ी में कर सकते हैं? यदि इस बार इस नई चीज को अपन कर लो, ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग बताइए? कर सकते हैं? आप उस बिटिया को बुलाइए अपने यहाँ, उसका मेहंदी का कार्यक्रम अपने यहाँ करिए, आप उसकी हल्दी का कार्यक्रम करिए, मोहल्ले की कुछ आपका जहाँ पर आंगनबाड़ी है आस पड़ोस की बहनों को, महिलाओं को बुलाकर और गाने बजाने का काम करिए, जो भी बना बन्नी गाए जाते हैं उस तरीके का। गणेश पूजन ये आप करिए, गणेश पूजन उसके घर पर हो जाए, मैं गणेश पूजन के लिए नहीं कह रहा हूँ, गणेश पूजन उसके घर पर हो जाए, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम अगर आंगनबाड़ी में होगा तो मुझे लगता है कि सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी और समाज के नव निर्माण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर हम सब लोगों की जो मंशा उससे ऊपर उठकर कार्यक्रम होगा। वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी भतीजी है, ये भाव यदि आपके और हमारे सबके मन में होगा और हमारे अपने घर में शादी है, आप अपने उस आंगनबाड़ी क्षेत्र के पार्षद को बुलाइए, पूर्व पार्षद को बुलाइए, कौन किस राजनीतिक दल का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप अपने अधिकारियों को भी बुलाइए, आप भी रहिए, आपके मोहल्ले के आसपास के सारे घरों में निमंत्रण करिए। अब विषय ये वाला आता होगा कि डॉक्टर साहब हम ये सब काम कर तो लेंगे, पर इसके अर्थ की व्यवस्था क्या होगी? विषय केवल यही आने वाला। तो अगर जो जो हमारी आंगनबाड़ी की बहन इस काम को करने का कोशिश करेगी, उसके अर्थ की व्यवस्था मैं मेरी जेब से नहीं करूंगा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मैं स्वेच्छानुदान में उस बहन को जिसकी शादी हो रही उसके खाते में कोई ना कोई राशि डालने का काम करूंगा। कितने पैसे खर्च होंगे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके 5, 25, 50 महिलाएं इकट्ठी होंगी, उनको अल्पाहार भी आप कराएंगे, है ना? मान लीजिए ढोलक वगैरह भी डालिए, एक आध दो कोई बजाने करने का, तो कितना खर्च होगा? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए? आप में से कोई बताइए कितना खर्च होगा? कोई भी खड़े होकर बताए। अगर क्षमता होती है, आप अपनी आंगनबाड़ी में बहुत अच्छे से कर लेंगे, हो सकता है किसी दूसरी आंगनबाड़ी में उतने अच्छे से ना हो, तो एक रूपता सबके लिए बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने जो बात कही है उसको आप अन्यथा मत लीजिए। अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे तो अपन इतनी व्यवस्था जुटा लेंगे कि आपका यह कार्यक्रम आपकी आंगनबाड़ी में हो जाए और फिर उसी धूमधाम से आप उसके परिवार के साथ जो अपना कार्यक्रम स्थल होगा, कार्यक्रम स्थल नरेंद्र मोदी जो अपना पिछले बार खेल मैदान था उसी पर रहेगा, शाम का समय रहेगा, तो फिर आप उसके परिजनों के साथ में उसको लेकर, अगर मोहल्ले की भी कुछ 2-5 महिलाएं आती हैं तो उनको लेकर कार्यक्रम स्थल में आप लोग पधारे, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। और आपने हालांकि मेरी बात को बीच में रोक दिया है, मैं नहीं रुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उस चर्चा को, विषय को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। आप लोग, मैं इसलिए एक नवाचार की बात कर रहा था कि पिछली बार मैंने एक नवाचार देखा था हमारे यहाँ नीलम की आंगनबाड़ी पे, या किसी एक आंगनबाड़ी पे हमारे मोहल्ले की एक लड़की थी, उसकी माँ पागल थी और उसके पिताजी का देहांत हो चुका था, तो घर पे उसके करने वाला कोई नहीं था। तो
आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने, सहायिकाओं ने पूरे मोहल्ले को बुलाया और बुलाकर उसका नवाचार ये किया कि उन्होंने मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम करा। मोहल्ले में आप बोलेंगे किसी की भी शादी हो रही है, वो अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे आएगा, और हो सकता है कि उस आंगनबाड़ी के 2 नंबर वार्ड की बात करता हूँ या 3 नंबर की, तो अगर आंगनबाड़ी पे आएगा तो आसपास के लोग भी आते हैं, आसपास के लोग को भी आमंत्रित करें। वहाँ के जो नेता हैं, पार्षद हैं या आपकी नजर में जो जनप्रतिनिधि या गणमान्य नागरिक है, उनको अगर आप लोग बुलाएंगे, देखिए नवाचार रहेगा और एक अच्छी परंपरा की शुरुआत रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग शादी के समारोह में नहीं आ पाते, लेकिन आपकी उस आंगनबाड़ी पर वो जरूर आ जाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस तरह के नवाचार के बारे में आप करेंगे, कोई छोटा मोटा कोई चर्चा होगा तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।